जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज मैं आप सभी को आपके अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर बहुत ही आसान विधि बताऊंगी। माँ लक्ष्मी की पोटली बनाने का सही तरीका बताऊंगी। जितनी भी सामग्री आपके पास है उन सभी से आप आसानी से माँ लक्ष्मी की एक अच्छी सी पोटली तैयार कर सकते हैं। अगर आप जो भी इस वीडियो को मिस करने की गलती कर रहे हैं तो रुक जाइए, इसी समय इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाइए, अन्यथा पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ सकता है। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि ये जो माँ लक्ष्मी की पोटली है ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जिससे आप अपनी निर्धनता को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय बोल सकते हैं और धनवान बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि माँ लक्ष्मी की पोटली से आप अपने जीवन में अगर आप अच्छे से अमीर बनना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं, धन वैभव की कभी कमी नहीं होने देना चाहते हैं, तो आपको ये जो दिवाली है वो बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देनी है। दीपावली के दिन किसी भी कीमत पर 5 मिनट का अपना कीमती समय निकाल कर आपको ये पोटली बना लेनी है, क्योंकि ये पोटली है आपकी बंद किस्मत का ताला। अगर आपने इसे बना लिया और माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दिया तो दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक पाए। आप लोग बोलते हैं ना कि बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी के जो उपाय हैं, आप उसका कोई एक छोटा सा उपाय बताइए जिससे कि हम अपनी निर्धनता को खत्म कर सके। कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं, पूछते हैं कि दीदी कैसे बनाई जाएगी पोटली। तो आज मैं आपको अच्छे से पूरी तरीके से छोटी सी विधि में समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। देखिए, पुराने समय में भी क्या होता था कि लोग इस पोटली को जरूर अपने घर में बना करके रहते थे, अपने कच्चे मकान में भी बनाकर जरूर रखते थे, ताकि उनके घर में जो भी वो व्यापार करते हैं या खेती करते हैं तो हर मार्ग में आपको उन्नति ही मिले। कई बार क्या होता है कि हम पैसा तो बहुत सारा इकट्ठा करके अपने पास रख लेते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा कि अगर हमारा वो सारा पैसा सिर्फ बीमारी में ही गुजर जाए। आपके घर में हर कोई बीमार बना रहे, कोई दुखद सूचना आती रहे, हमेशा एक्सीडेंट या किसी भी प्रकार से आप घर में तंगी में परेशानी में जी रहे हैं, तो कितने भी बड़े खजाने को आप अपने घर में रख लें, आप उसे सजोकर नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर आपने इस पोटली को अपने घर में स्थान दे दिया तो इस प्रकार से कभी आपके घर में कोई अशुभ चीज़ें नहीं होंगी। आपका पैसा तरक्की की ओर जाएगा, घर में सकारात्मकता हर समय बनी रहेगी और धन वैभव, सुख संपत्ति, ऐशो आराम, हर तरह से निरोगी काया आपका पूरा जीवन गुजरेगा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि कैसे कैसे इस पोटली में आपको क्या क्या रखना है। अच्छा, ये जो पोटली है वो लड़कियां भी बना सकती हैं, माताएं, बहनें, या फिर कोई लड़का है तो वो भी अपने घर के लिए बना सकता है, या फिर भाई लोग जो हैं या कुंवारे लड़के हैं, चाहे कोई भी हो, वो इस पोटली को आराम से अपने घर में तैयार कर सकता है। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप इन्हें कहीं नोट करके जो है रख लीजिए, कहीं लिख लीजिए। ये सामग्री आपको बहुत ही आसानी से किसी भी नज़दीकी पूजा पाठ की दुकान पर भी मिल जाएगी। अगर इनमें से कोई सामग्री आपके पास नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको 7 चीज़ें यानी कि 7 सामग्री बता रही हूँ। आप इनसे आराम से अपने घर पर धन की पोटली बना लीजिएगा। यकीनन ये एक बार अगर आपने अपने घर में बनाकर रख ली, आपके जीवन में धन का कभी अभाव हो ही नहीं पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक सामग्री मैं आपको बताते हुए चलूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, मार्गदर्शन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो धन लक्ष्मी या फिर कुबेर पोटली, यानी कि लक्ष्मी पोटली और कुबेर पोटली दोनों नाम से इस पोटली को जाना जाता है। इसके लिए आपको लेना होगा एक गेरुए रंग का कपड़ा। अगर गेरुए रंग का कपड़ा नहीं मिलता है तो आप लाल रंग का भी कपड़ा ले सकते हैं। एकदम साफ सुथरा कपड़ा आपको अपने हाथों में लेना है। इसके बाद इसको आप अच्छे से इसके ऊपर गंगा जल से छींटे लगा दीजिएगा। आपके पास, सबके पास गंगा जल आसानी से उपलब्ध होगा। इसके बाद आपको इस पोटली में सबसे पहले रखने हैं 21 चावल के खरे दाने, बिल्कुल भी टूटे हुए या खंडित नहीं होने चाहिए। गिन करके 21 अच्छे से साफ साफ दाने आपको रख देने हैं चावल के। दूसरी जो सामग्री है, ध्यान से सुने, कमल के बीज। आपको कमल के बीज कितने लेने हैं? 5 कमल के बीज आपको इस पोटली में रखना है। मैं इसे सिद्ध करने का आपको तरीका भी बताऊंगी। अगली जो चीज है वो है सुपारी। भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है सुपारी
को और माँ लक्ष्मी गणेश की दोनों की पूजा आप जब करते हैं तो आपके पास बुद्धि और धन दोनों आपको प्राप्त होता है। तो आपको सुपारी ऐसे ला करके इस पोटली में रख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लेना है जो अगली सामग्री है, ध्यान पूर्वक देखते हुए चलिएगा। 4 लाल चूड़ियाँ आपको लेनी है। ठीक है, आप देखिए 2 जोड़ी यानी कि टोटल 4 चूड़ियाँ आपको इसमें रख देनी है, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल कलर की जो चूड़ी है वो बेहद पसंद है। माता लक्ष्मी ये लाल रंग की जो चूड़ियाँ हैं उन्हें पहनना पसंद है, तो आप उन्हें जल्दी से अपने पास आकर्षित कर सकते हैं अगर आपकी धन पोटली के अंदर ये चूड़ियाँ होंगी। इसके बाद लिस्ट में आप अगली चीज़ को लिखिएगा, हल्दी। ठीक है, इस प्रकार से हल्दी आप देख लीजिए, अगर आपके पास गांठ में है तो 2 गांठ आपको लेनी है हल्दी की, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी अनुष्ठान में या किसी भी शुभ काम में हल्दी का प्रयोग अवश्य रूप से पूजा पाठ में किया जाता है, पूजा पाठ को सफल बनाने के लिए। इसके बाद अगली सामग्री आपको लेनी है 1 रुपए का आप सिक्का जरूर रखिएगा, क्योंकि द्रव्य भी जरूरी है, क्योंकि आप पदार्थ का निर्माण करने जा रहे हैं तो उसमें द्रव्य कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आपको द्रव्य का जो है उसमें मिलावट ना करना पड़े। बिना दक्षिणा के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, तो ये 1 रुपए का सिक्का भी आपको रखना इसमें आवश्यक है। इस प्रकार से आप 1 रुपए का सिक्का रख दीजिएगा। इसके बाद अगली सामग्री है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, गोमती चक्र। आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। 5 गोमती चक्र आपको इस पोटली में रख देने हैं। गोमती चक्र हमारे जीवन की जो भी चर बाधाएं हैं उनको दूर करने का काम करता है। ये बाधा को आने नहीं देता, और लक्ष्मी पोटली में ये चक्र का प्रयोग सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गोमती चक्र जो होता है वो आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की बाधाओं को दूर आपसे रखता है, यानी कि एक तरीके से ये नज़र बचाने का काम करता है और धन को खींचने का काम करता है। गोमती चक्र भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इसके बाद आपको अगली चीज़ है जो लेनी है वो है 5 इस प्रकार से लघु छोटे नारियल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। 5 नारियल बताना चाहूँगी, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये आपको रखने की कोशिश करनी है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि लघु नारियल क्या होता है, तो ये भी आपको जो पूजा पाठ वाली जो दुकान है वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। तो आपको ये नारियल भी अपनी पोटली में ज़रूर रखना है। एकाक्षी नारियल आपको मिल जाए तो वो भी सबसे उत्तम माना जाता है, और अगर नहीं मिलता है तब आप ये 5 जो लघु नारियल है इन्हें आपको ले लेना है। ठीक है, पीली जो राई होती है, राई सरसों के जिनको दाने बोला जाता है, पीली रंग की जो होती है वो भी आपको 1 मुट्ठी लेनी है पीली। ये क्योंकि ये सूर्य भगवान का जो रूप है, सकारात्मक ऊर्जा है, उसको खींचने का काम करता है, आपके घर में लेकर आता है, और भगवान विष्णु को भी आपको इसे समर्पित करते हैं। पीली राई उन्हें भी साक्षात नारायण को आपके घर खींच के लाने का काम करता है, और आपकी गरीबी को तत्काल नाश करने का भी ये काम करता है। अब आपको इन सभी चीज़ों को पोटली को बना करके आपको जो माँ लक्ष्मी की पूजा है, यानी कि दीपावली के दिन पूजा के समय आपको इस पोटली को भी वहाँ पर रखना है, पूजा पाठ अच्छे से करनी है, और पूजा के समय आपके पास जितनी भी मुद्रा है आपको वो भी लक्ष्मी जी के सामने समर्पित करनी है। स्वर्ण है आपके पास तो वो भी आपको पोटली के अंदर नहीं रखना है, पूजा के समय इन चीज़ों को बाहर रखना है। पोटली के अंदर सिर्फ 1 रुपए का आपको सिक्का रखना है। ये पोटली बनाकर आप पूजा कर लें, और इसके बाद इस पोटली को अगले दिन आपको उठा करके अपने घर के तिजोरी में रख लेना है। मानकर चलिए ये कुबेर लक्ष्मी की पोटली है, धन लक्ष्मी की पोटली है। ये आपकी हर प्रकार से नज़र दोष को बचाती है, जो भी बाधाएं आने वाली है, आने वाले समय में बाधाएं आने वाली है उन्हें दूर करती है, और धन को खींचने का काम करती है। भगवान विष्णु को आपके घर में लेकर आती है, माता लक्ष्मी पीछे पीछे खिंची हुई चली आती है। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। अगर कोई इसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो है, जो भी अद्भुत जानकारियां हैं वो बिल्कुल भी आपसे मिस ना हो पाए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हैप्पी दीपावली।